पंखा ढोरत यारी रे पिटरिया आगे ठानी ले पंखा। आज सही रहे। हाँ, इसी के साथ में ये सुरेंद्र भैया और रविंद्र भैया और नरेश भाई, ये भैया तीनों लोग आप तो देख ही रहे हैं कि फूलों से सम्मान कर रहे हैं और पुरस्कार देके भी सम्मानित किया है। तो भैया मैं भैयों को क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ, भैया तो हमसे बड़े ही हैं, तो अपनी ही बहन को स्वयं आशीर्वाद देंगे कि हमेशा धर्म के रास्ते पर वही आगे बढ़ती रहूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, आज महाराज रेवतक उनके महल में बड़ी सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। महाराज रेवतक को बड़ी खुशी हुई। महाराज रेवतक ने जब बाधी ने सारा हाल बताया तो महाराज रेवतक महल में पहुंचे हैं। महारानी ने आता हुआ महाराज को देखा, बड़ा आदर सत्कार बड़ा सम्मान किया, सुंदर सा आसन डाल दिया। आइए महाराज आपका स्वागत है। महारानी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, महाराज आप तो जानते हैं कि हमारी बेटी जो रेवती है वो विवाह योग्य है। महाराज कोई सुंदर सा वर देखो, सुंदर सा लड़का देखो और हमारी बेटी का विवाह उसी के साथ में कर दो। रेवतक कहने लगे चिंता मत करो, मैं रोजाना भगवान विष्णु की सभा में जाता हूँ और आज मैं अवश्य इसके बारे में विचार करूंगा। तो उसी समय महाराज रेवतक भगवान विष्णु की सभा में पहुंचे हैं। बताया है कि जिस बात को कहना चाह रहे थे उस बात को महाराज रेवतक जब याद भूल गए। बताया है कि जो रेवती सतयुग में पैदा हुई, सतयुग भी व्यतीत हो गया, त्रेता भी व्यतीत हो गया, द्वापर लग चुका था। तो महारानी ने एक दिन विचार किया कि हमारी बेटी तो सतयुग में ही विवाह योग्य थी और अब तो सतयुग भी नहीं, त्रेता भी नहीं, द्वापर लग चुका है। भला फिर हमारी कन्या के साथ में कौन विवाह करेगा? तो महारानी ने फिर से महाराज को समझाया, महाराज ऐसा कीजिए, सुंदर सा वर देखो और आप हमारी बेटी का विवाह उसी के साथ में कर दो। महाराज रेवतक ने देखा, महाराज रेवतक कहने लगे महारानी अरे हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं जिस बात को कहना चाह रहे थे भगवान से वो बात तो हमें याद भूल गए। तो महाराज रेवतक उसी समय कहने लगे महारानी आप चिंता मत कीजिए, मैं रोजाना भगवान विष्णु की सभा में जाता हूँ और आज मैं जाकर के सबसे पहले इसी के बारे में विचार करूंगा। तो महाराज रेवतक पुनः भगवान विष्णु की सभा में पहुंचे हैं। भगवान विष्णु ने आता हुआ महाराज रेवतक को देखा तो बड़ा आदर सत्कार बड़ा सम्मान किया है। आइए महाराज कहिए आज आपका आना कैसे हुआ है? महाराज रेवतक दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हुए कहने लगे हे नाथ, आप तो जानते हैं कि हमारी बेटी जो रेवती है वो विवाह योग्य है और महाराज हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले क्या? कहे नाथ क्षमा करना, हमारी बेटी जो सतयुग में पैदा हुई अब सतयुग भी नहीं, त्रेता भी नहीं, द्वापर चल रहा है। हे नाथ अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा वर हो, अच्छा सा लड़का हो तो आप बताइए, मैं उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। भगवान विष्णु कहने लगे रेवतक अरे तुमने तो हद ही पार कर दी, कहाँ बेटी सतयुग में पैदा हुई, सतयुग भी नहीं, त्रेता भी नहीं, द्वापर लग रहा है। महाराज रेवतक ने बड़ी विनती की
इसी के साथ में ये 1100 रुपए का पुरस्कार ढोले भैया इनकी तरफ से ये सम्मान है। तो प्रभु ठाकुर जी से प्रार्थना है, आराधना है कि भैया हमेशा धर्म के रास्ते पर यूं ही आगे बढ़ते रहें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो आज महाराज रेवतक हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, नाथ आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे चिंता मत करो, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ कि जो पूर्ण ब्रह्म भगवान कन्हैया है, उन्हीं के भाई बड़े भाई बलराम हैं। ऐसा करो उन्हीं के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दो। महाराज रेवतक को बड़ी खुशी हुई। महाराज रेवतक ने मन में विचार किया कि यदि कहीं पूर्ण ब्रह्म भगवान कन्हैया उनके चरण यदि हमारे आंगन में पड़ गए तो हमारा जीत जी कल्याण हो जाएगा। नाई ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी बेटी रेवती का टीका बलराम के लिए भेजा है। बलराम को पता चला तो बलराम इनकार करने लगे। कन्हैया ने अपने भैया बलराम को समझाया, भैया देखो विवाह आज नहीं तो कल नहीं तो परसों भैया विवाह तो करना ही होगा, इसलिए ऐसा करो आप इस शादी को स्वीकार कर लो। कन्हैया के कहने पर बलराम ने उस शादी को स्वीकार किया है। बताया है कि जब धीरे धीरे विवाह के दिन नजदीक आए हैं तो उधर महाराज रेवतक ने नगरी को दुल्हन के तरीके से सजवा दिया है। नंद बाबा ग्वाल बाल सभी सखिया बलराम को दूल्हा बनाया। बड़े सुंदर लग रहे हैं। किस तरीके से आज सारी बारात को लेकर के बलराम भगवान कन्हैया सभी ग्वाल बाल बारात को लेकर के चले हैं, बलराम को दूल्हा बनाया। तो ऐसा ही नहीं लिखा कि घटा छाई रही नभ में, कि घटा छाई रही नभ में और परना सैर कर रे बागन में। घटा जय हो। घटा छाई रही नभ में और परना सैर कर रे बागन में। सिरवरना के पगड़ी सोवे सिर के कंगना हाथन में परना सैर कर रे बागन में। आज बलराम को दूल्हा बनाया। दूल्हा बना करके अर्थक नगरी में पहुंचे हैं। महाराज रेवतक को पता चला है तो सारी बारात की बड़े अच्छे तरीके से खुशामद की है।